हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारे करंट अफेयर्स के जो मतलब 2025 के जून से लेके दिसंबर तक और जनवरी से लेके जुलाई तक का करंट अफेयर्स ग्रुप डी के लिए रिवीजन करवा रही थी। तो मैं लगभग 2026 के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। तो ठीक है, आज की क्लास में हमारे ज्यादातर क्वेश्चन 2025 के हैं, 2 आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वही वही बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे क्योंकि 2025 का ही करंट अफेयर्स आ रहा है, क्योंकि आ सकता है। तो उसके भी तो जो आए हुए हैं क्वेश्चन एटलीस्ट उन्हें तो हमें देखना ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य की मोजड़ी को जीआई टैग मिला है? मोजड़ी को किस राज्य की मोजड़ी को जीआई टैग मिला है? पहली बात जान लीजिए, जीआई टैग अधिवेशन कब का है? 1999 का है। और ये एक्ट कब का है? 1999 का। और मतलब जारी मतलब लागू कब से हुआ? 2003 से। और फर्स्ट किसको मिलता है? फर्स्ट दार्जिलिंग की चाय को। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, तो फर्स्ट ये मोजड़ी कहाँ को मिला? राजस्थान के लिए मिला है, राजस्थान को मिला है। कैंसर के टीके एंटीसेबिक्स का अनावरण किस देश ने किया है? तो मतलब कैंसर के टीके, एक तरह से कैंसर के टीके की खोज किसने की है? तो वो की है रूस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें उपराष्ट्रपति पद पर कौन निर्वाचित, मतलब 15 नंबर के मतलब एक तरह से जो जगदीप धनखड़ जी थे, उनके जगह पे कौन आया? तो सीपी राधाकृष्णन आया। कौन आया? सीपी राधाकृष्णन। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? पहले आयुर्वेद दिवस सितंबर के किसी भी दिन हो जाता था, पर अब एक फिक्स डेट कर दिया। कौन से तारीख को होगा? 23 सितंबर। कब होगा? 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल परम मित्र का परीक्षण किस देश ने किया है? अर्जेंटीना, मोरक्को, यूक्रेन, यू और उत्तर कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया ने। किसने किया है? यूक्रेन ने। अगला क्वेश्चन है, 86 नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ। तो कहाँ हुआ है? ये हुआ लखनऊ में। कौन से नंबर का था? 86 नंबर का। कहाँ हुआ? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार सीएएफए नेशनल कप 2025 में चैंपियंस पदक जीता है। तो कौन सा मतलब पदक जीता है? कौन सा? गोल्ड, स्वर्ण, मतलब सिल्वर या गोल्ड या ब्रॉन्ज? तो कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज पदक जीता है। ठीक है, किसमें जीता है? सीएफए। ये कहा है, ये किससे रिलेटेड? ये फुटबॉल से, ये भी याद रखना, फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने टेलीविक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ओशियंस के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता है? जॉर्डिस आर्डन, डिम्फर प्रभु बराक, तो किसने जीता है? जॉर्डिस आर्डन ने। किसने? जॉर्डिस आर्डन ने। अगला क्वेश्चन है, नहीं, जॉर्डिस आर्डन ने नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, बराक ओबामा ने। किसने जीता है? बराक ओबामा ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या में की श्रेणी में किसे शीर्षक? 10 लाख से प्लस की जनसंख्या में। यहाँ पास पहले पे टॉप पे है सबसे स्वस्थ शहर में, तो पहला है इंदौर। ठीक है, पहला है इंदौर, दूसरा है जबलपुर। ठीक है, और 3 से 10 लाख में, तो इस 3 से और 10 लाख के बीच में, तो यहाँ आता है अमरावती। ठीक है, और 3 लाख से कम में आता है देवास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में टिक नहीं लगाई। तो वायु सर्वेक्षण 2010 से सबसे अधिक जनसंख्या श्रेणी में, तो इंदौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चरम चीफ ऑफ डिफेंस, अरे एंड थर्ड, चरम नहीं होगा, थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे पद पर नियुक्त किया गया? एन राजा सुब्रमण्य को। किसको लिखा? एन राजा सुब्रमण्य। ये क्या बने? ये नेवी के हेड बने गए। कृष्णा स्वामीनाथन, ये नेवी के हेड बने हैं। आर्मी के हेड कौन बने हैं? तो धीरज सेठ। कौन बने हैं? धीरज सेठ। ठीक है, याद रखना। कौन से नंबर के ये हैं? थर्ड सीडीएस है। सेकंड कौन थे? अनिल चौहान थे। फर्स्ट किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? तो मतलब अनिल चौहान को रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला
सिरेमिक अश्विक पार्क कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा हुई है? कहाँ हुई है? मयूर उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, हरियाणा में। कहाँ हुई है? तो उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है। सिरेमिक मतलब सिनेमिक, एक तरह से सिनेमिक कोई चीज आपको ऐसा लगेगा लाइव हमें चीजें दिखाई दे रही है, ऐसा पार्क बनाने की। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन क्यों? आई थिंक इसके ऑप्शंस गलत है। ठीक है। कहाँ हुआ है भारत के पहले स्वदेशी अटल नवाचार? भारत का पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र स्थापना कुर्सी के इजराइल में। कहा? इजराइल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मित्र महिला त्रिसेवा जलयान अभियान समुद्री सशक्तिकरण का संबंध किससे है? अरे INS हिमगिरी से नहीं, INS त्रिवेणी से है। किससे? IASV त्रिवेणी से है। ठीक है। कहा इसको नियुक्त, और ये भारत के पहले महिला त्रिसेवा जलयान अभियान समुद्री सशक्तिकरण संबंध INS हिमगिरी से है। स्थान गोवा से मुंबई नहीं, INS त्रिवेणी नहीं, INS हिमगिरी ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44th नंबर का SCO रेड्स परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये तीनजियान नहीं, कोलंबो आता में हुई। कहाँ हुई? तो कोलंबो, तो 444 में तियानजिन चीन के कोलंबो आता में हुई है। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लॉजिस्टिक पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में EI बंदरगाह की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान का लिया? मुद्रा पोर्ट ने 2024 में इसने किया था। 2025 में पारादीप ने। 2025 में किसने टॉप किया? 2025 में पारादीप ने पोर्ट किया। 2024 में मुद्रा पोर्ट था। ठीक है। और लॉजिस्टिक पोर्ट, और इस साल भी वही पारादीप पोर्ट ही मतलब टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को यूएनजीए के मतलब UNGC के जो 41वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? जर्मन किसको किया है? 81 नंबर के बांग्लादेश को किया है। किसको? बांग्लादेश को किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही रुद्रम थर्ड मिसाइल की विशेषता क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कैसा है? ये एयर डिफेंस सिस्टम है, हवा से सतह पर वार करने वाला। कैसा है? हवा से सतह पर वार। कौन है? रुद्रम सेकंड मिसाइल, रुद्रम 2 मिसाइल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIM अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया है दुबई में। कहाँ किया है? दुबई में। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, ये तो सेम चीज वही हो गया, रिपीटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में INS अरावली को कहाँ कमीशन किया? कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम में किसने स्वर्ण पदक जीता है? जस्मीन मोरेवाला, मीनाक्षी हुड्डा, तो किसने? जस्मीन मेवा लेरिया ने। किसने? जस्मीन मेवा लेरिया ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल, कौन सा ट्राइबल गेम के कौन सा शुभंकर? तो मोरवीर शुभंकर। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। टॉप किसने किया? टॉप किया है कर्नाटक ने। ठीक है। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। टॉप किया है कर्नाटक में। मोरवीर इसका शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल उद्घाटन कहाँ करेंगे? ये करेंगे उत्तर प्रदेश में। 3 लोगों की मूर्ति बनी है। किसकी? एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, एक पंडित दीनदयाल और एक मुझे एक थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, एक लोगों के और है। 3 मूर्ति है। ठीक है। तो कहाँ उद्घाटन किया है इन्होंने प्रेरणा स्थल का? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, PM सेम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था? दिव्या देशमुख, हार्दिक सिंह। मेजर ध्यानचंद 2024-2025 के लिए पूछ रहा है, मतलब किसको नामांकन किया था? हार्दिक सिंह को मिला, और 2024 में दिव्या देशमुख को मिला था, रोहित मतलब, और क्या बोलते हैं इसको डी गुकेश को मिला हुआ है, और हरमनप्रीत कौर को मिला था, और एक लोग थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ध्यान दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 दिसंबर। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के 93 सालों के इतिहास में तीसरी औरत होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? साइन जादव। कौन बनी है? साइन जादव। अगला क्वेश्चन है, मतलब जो हेलीकॉप्टर एक तरह से इंडिया मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने में आज तक में तो पहली महिला कौन बनी? साइन जादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बीबी जी रामजी विलेज में कितने दिनों का रोजगार गारंटी? 125 दिन। कितने दिन? 125। ये लागू भी हो गया। कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2026। ठीक। विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्राम विलेज फुल फॉर्म है इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑर्डर निशान से सम्मानित किया? कहाँ का? द ग्रेट ऑर्डर निशान से सम्मानित किया, ये है इथोपिया का। कहाँ का है? इथोपिया का। अभी 2025 में भी, 2026 में भी नॉर्वे की मिला है, ओस्लो का मिला है, और अभी हाल में वियतनाम का मिला है। वियतनाम का तो लेटेस्ट मिला है, अभी मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका है। अगला क्वेश्चन है, जो अब ये क्वेश्चन जैसे कि कुछ टेस्ट अपन यूज करते हैं ना, उस टेस्ट में जो BC 2025 में जो पेपर हुआ उसी में आए हुए क्वेश्चन थे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैं उसको ऐड कर दी हूँ। ठीक है, तो आप ये सब मत देखना ज्यादा कि ये सब आपको देखना है, मेन क्वेश्चन पे ध्यान। 16 जुलाई 2025 को भारत ने लद्दाख में ऊंची से ऊंचाई 2 तेज रफ्तार वाली हवाई मानवाहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट करने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके लिए भारतीय सेना के लिए बनाए गए आकाश हथियार प्रणाली, मतलब 2026 में जनवरी, मतलब 2025 में कब? जुलाई में लद्दाख में ऊंची से ऊंची चीजों को नष्ट करने के लिए जो बनाया गया, तो वो उसको मतलब किसका क्या बनाया गया है? जो मिसाइल है तो उसका नाम क्या है? क्या नाम है? आकाश प्राइम। क्या नाम है? आकाश प्राइम। सही उत्तर आकाश प्राइम। 16 जुलाई 2000 भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम वायु प्रणाली उन्नत संस्करण का उपयोग करके 2 तेज रफ्तार वाले हवाई मानवित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में चर्चा में रहने वाली अंतर सरकारी संस्था रीमेस का पूर्ण रूप क्या है? किसका? रीमेस का। क्षेत्रीय एकीकृत वाह खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। क्या है? क्षेत्रीय एकीकृत वाह खतरा चेतावनी प्रणाली। ठीक है, अब ये देखो, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजर्ड ईयरली वार्निंग सिस्टम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 2025 में पैरा शूटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको मिला है? सुभाष राणा को मिला है। किसके लिए मिला? पैरा शूटिंग के लिए। किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? किसको मिला है 2025 में? सुभाष राणा को मिला है। ठीक है, हाल ही में जून 2025 में गुजरात में सरपंच चुने जाने वाली पहली SFI सदस्य कौन सी छात्रा कार्य, मतलब ऐसी कौन सी छात्रा थी जो वो बनी है, मतलब स्टूडेंट बनी है। ठीक है, तो वो कौन सी छात्रा थी? सत्येश लेडवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने 22 सितंबर 2025 से सभी बीमा उत्पादों पर संशोधित GST संरचना को अपनाने की घोषणा की है? किस बीमा कंपनी ने क्या बोली? 22 सितंबर 2025 सभी बीमा उत्पादों पर संशोधित GST संरचना को अपनाने की कंपलसरी कर दिया है? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। किसने किया? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है,
1 मई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्टेक होल्डर्स के लिए इनमें से कौन सा पोर्टल, इसमें मतलब आरबीआई क्या बोला है, 1 मई भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर, स्टेक जो अपना स्टॉक है उसके लिए अपना होल्डर्स को कौन सा ऐप मतलब पोर्टल इस्तेमाल करने के लिए अनिवार्य कर दिया, प्रवाह पोर्टल। कौन सा, स्टेक होल्डर्स के लिए प्रवाह पोर्टल को कंपलसरी कर दिया। सेवा पोर्टल क्या है, परफॉर्मेंस। और सक्षम पोर्टल का भी संबंध सक्षम गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स फुटबॉल अवार्ड 2025 में गेम चेंजर अवार्ड किसे मिला है, अनीता असाटे को मिला। किसको मिला, अनीता असाटे को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में रिलीज हुई किताब 7वीं पीढ़ी तक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज 7वीं पीढ़ी तक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की यात्रा के लेखक कौन है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की यात्रा के लेखक कौन है, डॉक्टर वी.आई. मैथन। कौन है, डॉक्टर वी.आई. मैथन है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में 51 नंबर का G7 शिखर कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ। कहाँ हुआ था, और 52 नंबर का कहाँ हुआ है, यूएसए में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस योजना ने डीप टेक वर्टिकल, किसमें डीप टेक वर्टिकल में 2025 के मध्य तक 9 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसमें डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए उद्योगों ने सहायता की। किसने, टीडीएफ ने। किसने, प्रौद्योगिकी विकास कोष ने। ट्रेड्स डिपार्टमेंट फॉर फंड्स। वर्ष 2025 में भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्य जीव बायो बैंक कहाँ स्थापित किया, वर्ष भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्य जीव बायो बैंक, पद्माजी नायडू हिमालयन चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी विश्व प्रसन्नता हैप्पीनेस किसमें, हैप्पीनेस में रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में विश्व सबसे प्रसन्न देश है, फिनलैंड। और फिनलैंड टॉप पे है। और भारत की रैंक कौन सी है, तो 118 थी और 2026 में 116 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कौन से लगातार 8वें वर्ष फर्स्ट फिनलैंड है, ये लगातार 8 साल से यही आ रहा है। ठीक है, इस साल भी यही है, 2026 में भी। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में यूनिटेको गिलिमुकानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, ला प्रेसा को। किसको मिला, ला प्रेसा को। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में किसने कॉम्बैक्ट बीमा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया, भारत अपनी तरह का पहला प्रीमियर वित्त पोषण समाधान लॉन्च किया है, बीमा पे प्रिंथोपियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में जारी अधिकृत के अनुसार निम्नलिखित में किसने कॉम्पैक्ट बीमा के लिए विशेष रूप से तैयार किया, बीम पे थ्रिम्प्योरी। अगला क्वेश्चन है, मार्च निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 100 तटीय मछुआरा गांव की पहचान की, जिन्हें जलवायु लचीले तटीय मछुआरा गांव के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। ये कहा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप ब्लिंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक स्टोन इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 स्टार्टअप शहरों में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है, बेंगलुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस जांच एजेंसी ने कर्नाटक में 24 करोड़ से अधिक की बेहिसाब संपत्ति को लगाया था, कर्नाटक लोकायुक्त ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वह नया डोमेन कौन सा है जिस पर सभी बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक स्थानांतरित करना अनिवार्य है, डॉट बैंक इन। किसमें कौन सा है, डॉट बैंक इन। किसमें कौन से आरबीआई ने आदेश दिया है, कौन सा नया डोमेन यूज करना है, डॉट बैंक इन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, 52वें कौन थे, रामकृष्ण गवई। कौन थे 52वें, और 53वें अभी कौन है, 53वें नंबर ये कौन है, सूर्यकांत।
शौर्यकांत कौन सा नंबर के? 53 नंबर के हैं। जो अभी हमको क्या बोलते हैं, तिलचट्टा काकरोच जो बोल रहे हैं वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला सर्विक इंडिया एलएलएम बनाने के लिए किस स्टार्टअप कंपनी को चुना गया? किसको चुना गया? सर्वम एआई को चुना गया। किसको चुना गया? सर्वम एआई को। शर्वम एआई, शर्वम। अप्रैल 2025 में इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला सर्विक इंडिया एलएलएम बनाने के लिए स्टार्टअप को चुना गया, सर्वम एआई। अगला क्वेश्चन है, यूकेश के अलावा किस शतरंज यूकेश नहीं होगा, गुकेश होगा। गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला? वर्तिका अग्रवाल। किसको मिला है? वर्तिका अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2025 को केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, ये कहाँ है? संगारेड्डी। कहाँ था? संगारेड्डी में है। संगारेड्डी केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, औद्योगिक आपदा, ये कहाँ है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, 16 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के उन आदेशों को रद्द करते जो किन सालों से पारित किए गए थे, जिसमें एक्स पोस्ट फैक्टरो एनवायरमेंट क्लियरेंस की अनुमति दी गई थी 2017 से 2021। किसको रद्द किया? जो 2017 से 2021 तक आए थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बच्चों की किताबों के लेखकों को मान्यता देता है? बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषाओं के बच्चों की किताबों के लेखकों को मान्यता देता है। कौन सा पुरस्कार है? उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 खिताब किस देश को फाइनल में हराकर जीता? साउथ अफ्रीका को। किसको? साउथ अफ्रीका को। अभी और अंडर 20 अच्छा, ये आईसीसी महिला T20 जो अभी हुआ था वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश को फाइनल में हराकर जीता है? भारत ने आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश को फाइनल में हराकर जीता है? साउथ अफ्रीका को हराया है। हरमनप्रीत का वो कैच, प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी? दीप्ति शर्मा थी। और होस्ट कौन था इसका? इंडियाई होस्ट भी था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और क्या याद रख सकते हो? बस कप्तान हरमनप्रीत कौर, प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा, प्लेयर दो मतलब टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में कौन सा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कौन सा राज्य पूरी तरह से साक्षर के तौर पर मान्यता पाने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया? तीसरा साक्षर के तौर पर त्रिपुरा। कौन बना? त्रिपुरा। उल्लास के तहत सबसे पूरी तरह से शिक्षित होने वाला कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। पहला कौन है? केरल। दूसरा कौन सा था? पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक और तीसरा कौन हो गया? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में निम्नलिखित में से किस प्रतीक की सबसे बड़ी इंसानी बनावट के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? अशोक चक्र के लिए। किसके लिए? अशोक चक्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस कंपनी ने हेरिटेज वाटर बॉडीज को ठीक करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ASI के साथ पार्टनरशिप की है? बिस्लरी ने। किसने की है? बिस्लरी ने। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 के समारोह के दौरान कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है? कितने मिला है? 34 को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2025 में भाला फेंक किसमें जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी? किसमें? एशियाई खेल में। कौन थी? अन्नू राणा। कौन से खेल में? एशियाई खेल में। किसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली वुमेन है? जेवेलियन थ्रो में। कौन थी? अन्नू राणा। कौन से खेल? जेवेलियन थ्रो, एशियन खेल। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मणिपुर एप्रोसिएशन बिल भारत के संसद ने किस साल पास किया था? 2024, 2025, 2026। मणिपुर एप्रोसिएशन
एप्रोसिएशन बिल भारत की संसद ने किस साल पारित की? तो वो 2025 में पारित किया था। मणिपुर एप्रोसिएशन बिल भारत की पार्लियामेंट ने 2025 में पास किया ताकि मणिपुर सरकार के खर्चों के लिए भारत के कंसोलिडेटेड फंड से फंड निकालने की अनुमति दी जा सके। चूंकि राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा था, इसीलिए पार्लियामेंट ने राज्य को फाइनेंशियली जरूरतों की मंजूरी दी। तो कब लगा था एप्रोसिएशन बिल भारत की संसद किस 2025 में। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल। थैंक यू। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.